समलैंगिक विवाह जायज़ है? क्या गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल कपल को वो अधिकार मिलने चाहिए जो बाकी कपल्स को मिलते हैं? समलैंगिक विवाह को लेकर डिबेट का आलम हर जगह देखा जा रहा है। कुछ लोग समलैंगिक विवाह को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और कम्युनिटी की तर्ज पर बराबरी का कानूनी अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम समुदाय से जुड़ी उन चुनौतियों और तर्कों से पर्दा उठाएंगे जिस पर बात करने से समाज के एक बड़े हिस्से को शर्म आती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ यास्मीन शेख और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। LGBTQ+ कम्युनिटी, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर शामिल हैं। बता दें, एक समय ऐसा था जब भारत में गे या लेस्बियन को यौन अपराधी माना जाता था। इस कम्युनिटी से संबंध रखने वालों पर IPC की धारा 377 के तहत कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन सितंबर 2018 में भारतीय न्याय के इतिहास में एक बड़ा काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। हालांकि यह कम्युनिटी एक फुल फ्लेज अधिकार और सम्मान की लड़ाई अभी भी लड़ रही है। आपको हम बताएंगे कि गे, लेस्बियन या ट्रांसजेंडर जैसे लोगों को सामाजिक और कानूनी तौर पर किन अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। हमें ये समझना होगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलने से इस समुदाय के कपल्स कई कानूनी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इनमें सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ है टैक्सेशन में छूट। टैक्स छूट पति पत्नी को अपने जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य से पैसा या संपत्ति गिफ्ट के रूप में मिलती है तो उन्हें टैक्स में छूट मिलती है। वहीं सेम सेक्स कपल्स को ये छूट नहीं मिलती। ऐसे में कोई एक पार्टनर अपने साथी को 50,000 से ज़्यादा की चीज़ गिफ्ट में देता है तो उसे टैक्स देना होगा। सरोगेसी कानून। भारत में सरोगेसी कानून केवल विवाहित जोड़ों को सरोगेट माँ के द्वारा बच्चा पैदा करने की इजाज़त देता है। सरोगेसी के जरिए से माँ बाप बनने के लिए कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए। महिला की उम्र 25 से 50 साल के बीच होनी चाहिए और पुरुष की उम्र 26 से 55 साल होनी चाहिए। वहीं सेम सेक्स कपल को ये सुविधा नहीं है। वो सरोगेट माँ के माध्यम से बच्चा पैदा नहीं कर सकते। पेंशन। भारत में पेंशन कानून समलैंगिक पति पत्नी को ऑपोजिट सेक्स वाले पति पत्नी के बराबर नहीं मानता। सामान्य पति पत्नी को परिवार माना जाता है और किसी एक की मौत हो जाने के बाद दूसरे साथी को पेंशन का अधिकार मिलता है। समलैंगिक जोड़ों को ये सुविधा नहीं दी जाती। साथी की जगह नौकरी मिलना। सरकारी नौकरी में पति पत्नी में से किसी एक की मौत हो जाती है तो दूसरे साथी या उनकी संतान नौकरी की मांग कर सकता है। हालांकि समलैंगिक विवाह में नौकरी नहीं मांगी जा सकती। बीमा की राशि पर हक। समलैंगिक कपल्स को परिवार के रूप में पहचान नहीं मिलती है, इसलिए वो पारिवारिक बीमा पॉलिसी के लाभ से वंचित होते हैं। उत्तराधिकारी। भारत में उत्तराधिकारी हिंदू उत्तराधिकारी कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तय होते हैं, जबकि ये कानून सेम सेक्स कपल को उनके साथी की मौत के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी नहीं मानते हैं। कोर्ट में सरकार की तरफ से दलील दी गई है जिसमें कहा गया है कि सेम सेक्स कपल वाले अगर बच्चा गोद लेने लगे तो फिर उनकी सामाजिक परवरिश पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने कई राज्यों की बार काउंसिल के साथ संयुक्त बैठक की। इस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि सुप्रीम कोर्ट को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का मामला संसद के लिए छोड़ देना चाहिए। बता दें, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान LGBTQ+ कम्युनिटी का पक्ष रख रही वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कहा कि G20 के 12 देशों में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिल चुकी है। हम पीछे नहीं रह सकते, चाहे एक ही व्यक्ति की बात क्यों ना हो। हम उनसे उनके अधिकार नहीं छीन सकते। बता दें, समलैंगिक विवाह पर अभी किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया है। फैसला अगली सुनवाई तक के लिए टल गया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप समलैंगिक विवाह को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भारत एक्सप्रेस को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।